हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर लेके आए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट। जो लोग फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं वे लोग जाके देख लेंगे, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि इसी तरह का और आप लोग को इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट्स वीडियो मिलते रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यदि किसी सिंगुलर सब्जेक्ट या नाउन, अगर यदि किसी सिंगुलर नाउन के साथ कोई प्लूरल नाउन आया है और वह विथ, एज वेल एज, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू एंड नॉट एट के द्वारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ हो तो वर्ब सिंगुलर होगा। क्लियर। अब देखेंगे फादर। ये फादर है क्या, मेरे सिंगुलर है, और ये जुड़ा किससे है, कनेक्ट किससे हुआ है, विथ से। और ये जो सन्स है वो मेरा प्लूरल नाउन है। तो ये बोलता क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर विथ, एडिशन टू, एज वेल एज के साथ जुड़ा हुआ हो, लेकिन जो कनेक्ट है वो प्लूरल रहे, तो हम लोग वर्ब जो लगाएंगे वो फर्स्ट वाले जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाएंगे। और फर्स्ट में हम लोग का सिंगुलर है, इसी कारण वर्ब भी मेरा सिंगुलर है और सिंगुलर लगेगा। क्लियर। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। द मदर एज वेल एज द बेबी वाज इल। ये जो मदर है ये मेरा सिंगुलर है, कनेक्ट किससे हुआ है, एज वेल एज से। इस कारण से मेरा वर्ब जो लगेगा वो ये मदर के अकॉर्डिंग लगेगा, ना कि ये बेबी के अकॉर्डिंग। इस कारण से मदर मेरा सिंगुलर नाउन है, तो ये मेरा वर्ब भी सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब होगा। क्लियर। अगला एग्जांपल देखते हैं। राम टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स हैज गॉन टू द फेयर। राम दोस्तों के साथ मेला गए हैं। यहाँ बात हो रहा है राम का, कनेक्ट किससे हुआ है, टुगेदर विथ से। फ्रेंड्स मेरा प्लूरल नाउन है, लेकिन जो वर्ब जो लगेगा वो मेरा राम के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। राम मेरा सिंगुलर है, इस कारण वर्ब भी मेरा सिंगुलर होगा। क्लियर। अमित एंड नॉट यू हैज ऑन द प्राइज। अमित न कि आप प्राइज जीते हैं। ये जो अमित जो है इसका सिंगुलर है, इस कारण से वर्ब भी मेरा सिंगुलर होगा। समझ में आ रहा होगा। द हाउस टुगेदर विद द गार्डन वाज सोल्ड। घर के साथ गार्डन भी बेचा गया। क्लियर। द चेयर इन एडिशन टू द टेबल हैज कॉस्ट 20 रुपीज। ये चेयर मेरा सिंगुलर है, इस कारण से ये जो वर्ब लग रहा है इसलिए ये भी मेरा सिंगुलर वर्ब होगा। समझ में आ रहा है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। यदि किसी सब्जेक्ट के बाद ऑफ आया हो और ऑफ के बाद कोई नाउन सिंगुलर या प्लूरल हो तो वर्ब का नंबर ऑफ के पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग होगा। अगर ऑफ से मेरा कनेक्ट है, दो नाउन है, ऑफ के पहले भी नाउन है और ऑफ के बाद भी नाउन है, तो हम लोग जो वर्ब लगाएंगे वो ऑफ के पहले वाले के अनुसार लगाएंगे। जैसे द प्राइस ऑफ थिंग्स हैज गॉन अप। ये जो ऑफ के बाद इधर एक थिंग्स नाउन है, प्राइस नाउन है। ये जो वर्ब हैज जो आया है वो ऑफ के पहले वाले जो प्राइस है इसके अकॉर्डिंग आया है वर्ब। द कॉस्ट ऑफ बुक्स हैज इंक्रीज। बुक्स नाउन प्लूरल है, लेकिन हमको देखना किसको है, ऑफ के पहले, और ऑफ के पहले मेरा क्या है, कॉस्ट, और ये मेरा सिंगुलर है, इस कारण से वर्ब भी मेरा सिंगुलर है। क्लियर। अब देखेंगे ऊपर के वाक्य में ऑफ के पहले कॉस्ट और प्राइस था। ये जो दो देखें, कॉस्ट और प्राइस सिंगुलर है, परंतु ऑफ के बाद थिंग्स और बुक्स प्लूरल है। थिंग्स और बुक्स मेरा क्या है, प्लूरल है, फिर भी वर्ब सिंगुलर आया, क्योंकि कॉस्ट या प्राइस वाक्य का सब्जेक्ट है। ये जो सेंटेंस है इसका सब्जेक्ट या इस प्राइस है और इसका सब्जेक्ट कॉस्ट है, और ये दोनों मेरे सिंगुलर है, इस कारण से वर्ब भी मेरा सिंगुलर है। क्लियर। अब आगे देखते हैं।
द फ्लोर ऑफ दिस रूम्स इज डैम्प। इस रूम का जो फ्लोर है वो क्या है, डैम्प है। क्लियर। और ये फ्लोर जो है वो मेरा सिंगुलर है, इस कारण से वर्ब भी मेरा सिंगुलर। द क्लाइमेट ऑफ मेनी कंट्रीज इज हॉट। हम लोग देखते हैं मेनी कंट्रीज है तो लगाएंगे आर, लेकिन नहीं, यहाँ जो वर्ब लगेगा वो ऑफ के पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। और ये जो क्लाइमेट है ये मेरा सिंगुलर है, इस कारण से वर्ब भी मेरा सिंगुलर लगेगा। ना कि ये कंट्रीज को देख के हम लोग वर्ब नहीं लगाएंगे, ऑफ के पहले वाले को देख के वर्ब लगाएंगे। जब किसी वाक्य में नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो, मतलब दो नाउन कनेक्ट हो ऑफ से रहे, तो ऑफ के पहले वाले नाउन के अनुसार से वर्ब देना चाहिए, ना कि बाद वाले। आगे देखते हैं हम। कभी कभी ये गलती हो जाती है कि ऑफ के बाद वाला नाउन यदि सिंगुलर है और ऑफ के पहले प्लूरल, तो चूंकि सिंगुलर नाउन सामने होने के कारण कुछ लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर देते हैं। देखते हैं कि अभी हम लोग पढ़ें कि सिंगुलर ऑफ से पहले था और ऑफ के बाद प्लूरल था। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑफ से पहले रहेगा प्लूरल और ऑफ के बाद रहेगा सिंगुलर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, ये जो सामने जो देखते हैं सिंगुलर वर्ब, वो सामने वाले वर्ब के अकॉर्डिंग लगा देते हैं। नहीं, हम लोग को ऑफ के पहले वाले के अकॉर्डिंग लगाना है, ना कि ऑफ के बाद वाले के अकॉर्डिंग। क्लियर। अब देखते हैं। द बॉयज ऑफ दिस स्कूल आर जेंटल। बच्चे गलती क्या करते हैं, स्कूल देखें और स्कूल सिंगुलर है, इस कारण से यहाँ लगा देते हैं सिंगुलर वर्ब। लेकिन नहीं, हम लोग को देखना है ऑफ से पहले, और ऑफ से पहले मेरा बॉयज है और बॉयज मेरा प्लूरल है, इस कारण वर्ब भी मेरा प्लूरल वर्ब लगेगा। ये प्लूरल नाउन है। आगे देखते हैं। द पीपल ऑफ इंडिया आर पुअर। इंडिया देख के हम लोग इज लगाएंगे, लेकिन इज लगा दिए, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑफ से पहले देखना है, ऑफ से पहले मेरा प्लूरल है, तो वर्ब भी मेरा प्लूरल होगा, ना कि इंडिया के अकॉर्डिंग होगा। इंडिया देख के इज नहीं लगाना, हमको ऑफ से पहले देखना है, ऑफ से पहले प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। समझ रहे हैं। द वीमेन ऑफ दिस फैमिली आर नोबल। आर यहाँ इसलिए लगाएं क्योंकि यहाँ मेरा वीमेन है, ऑफ से पहले प्लूरल है, इसीलिए वर्ब प्लूरल। फैमिली सिंगुलर है, सामने सिंगुलर वर्ब नाउन देख के सिंगुलर वर्ब लगाना गलत होगा, ऑफ से पहले देखना। ऊपर के सभी सेंटेंस में ऑफ के पहले के नाउन प्लूरल है और ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन आए हैं, इसलिए सभी वर्ब प्लूरल है। क्योंकि ऑफ से पहले प्लूरल है, इसीलिए सभी वर्ब प्लूरल लगाएं। अब आगे देखते हैं। लेकिन ऑफ के पहले कोई अनिश्चित संख्या इंडिफिनिट नंबर सूचक शब्द का प्रयोग यदि हो तो ऑफ के प्लूरल नाउन आया हो तो वर्ब प्लूरल, और यदि सिंगुलर नाउन आया हो तो वर्ब सिंगुलर। ऐसा इसलिए समझेंगे थोड़ा सा। यहाँ ऑफ से पहले प्लूरल था, प्लूरल वर्ब। इससे पहले देखें ऑफ से पहले सिंगुलर था तो सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर ऑफ से पहले इंडिफिनिट नंबर आएगा तो हम लोग ऑफ के बाद देखेंगे, ऑफ के बाद वाले के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाएंगे। अगर ऑफ के बाद मेरा प्लूरल नाउन आएगा तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ऑफ के बाद अगर सिंगुलर नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। कब? जब मेरा ऑफ से पहले इंडिफिनिट नंबर रहेगा तब। देख लेते हैं वो इंडिफिनिट नंबर है क्या। जैसे में 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ ऑफ। अगर इस तरह का इंडिफिनिट नंबर मेरा आ जाए तो हम लोग ऑफ के बाद वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं, ना कि ऑफ से पहले वाले के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल देखते हैं। अ नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। क्लियर। ऑफ के बाद मेरा बॉयज आ गया और बॉयज मेरा प्लूरल है, इसीलिए वर्ब प्लूरल। अ नंबर ऑफ हाउसेस हैव बीन पुल्ड डाउन। बहुत सारे हाउसेस गिरा दिए गए।
ये जो हाउसेस है ऑफ के बाद प्लूरल है, इस कारण से वर्ब हम लगा रहे हैं प्लूरल। क्लियर, समझ में आ रहा है? और एग्जांपल देखते हैं। अ क्वार्टर ऑफ द बुक इज गुड। इज इसलिए लगा क्योंकि ये मेरा इंडिफिनिट नंबर है। अब जब इंडिफिनिट नंबर रहेगा तब हम लोग ऑफ के बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं, और ऑफ के बाद मेरा बुक है, बुक मेरा सिंगुलर नाउन है, इसलिए वर्ब भी मेरा सिंगुलर वर्ब होगा। अ क्वार्टर ऑफ देम आर बेड। ऑफ के बाद मेरा देम प्लूरल प्रोनाउन है, इस कारण से मेरा वर्ब प्लूरल। क्लियर? 2/3 ऑफ द मैंगो इज रोटेन। क्लियर? ऑफ के बाद मैंगो, मैंगो मेरा सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर। क्लियर? 2/3 ऑफ द मैंगोज आर रोटेन। ऑफ के बाद मेरा प्लूरल है, इसलिए वर्ब प्लूरल। द रेस्ट ऑफ द बुक्स, ऑफ के बाद बुक्स, और बुक्स मेरा प्लूरल है। कब देखना है ऑफ के बाद? जब ऑफ से पहले मेरा इंडिफिनिट नंबर रहे तब। द रेस्ट ऑफ मेरा इंडिफिनिट नंबर है और बुक्स मेरा प्लूरल है, इस कारण से वर्ब भी प्लूरल होगा। द रेस्ट ऑफ द बुक इज इजी। ऑफ से पहले इंडिफिनिट नंबर, तो क्या करना है? ऑफ के बाद देखना है। ऑफ के बाद मेरा सिंगुलर नाउन, तो वर्ब सिंगुलर वर्ब। हाफ ऑफ द हाउस, ऑफ से पहले इंडिफिनिट, तो क्या करेंगे? ऑफ के बाद देखेंगे, और ऑफ के बाद मेरा हाउस है, हाउस मेरा सिंगुलर नाउन, इस कारण से वर्ब भी मेरा सिंगुलर। हाफ ऑफ द हाउसेस, ऑफ के बाद हाउसेस, और हाउसेस मेरा प्लूरल, तो वर्ब प्लूरल लगाएंगे। अ पार्ट ऑफ द रूम, ऑफ के बाद रूम मेरा सिंगुलर, इसीलिए वर्ब भी मेरा सिंगुलर। अ ग्रेटर पार्ट ऑफ द रूम्स आर डार्क। अ ग्रेटर पार्ट ऑफ मेरा इंडिफिनिट नंबर है, तो ऐसा हमें क्या करेंगे? ऑफ के बाद देखेंगे। ऑफ के बाद क्या है? रूम्स, रूम्स मेरा प्लूरल है, इस कारण से वर्ब मेरा प्लूरल होगा। क्लियर? लोड्स ऑफ मनी, ऑफ के बाद मनी मेरा सिंगुलर है, इस कारण से वर्ब सिंगुलर। हिप्स ऑफ बुक्स आर लाइंग। बुक्स मेरा ऑफ के बाद बुक्स मेरा प्लूरल है, इस कारण से वर्ब प्लूरल। हिप्स ऑफ मनी, हिप्स ऑफ मनी, मनी मेरा ऑफ के बाद सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। क्लियर? समझ रहे हैं? अगर आप लोग लिखते जाना चाहते हैं तो वीडियो रोक के लिख सकते हैं। यदि नंबर के पहले द आया हो और ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आया हो तो वर्ब मेरा हमेशा सिंगुलर होगा। कारण समझेंगे। अ नंबर ऑफ था तो हम लोग प्लूरल लगाते हैं, लेकिन ये द नंबर ऑफ का मतलब होता है की संख्या। द नंबर ऑफ का मतलब होता है की संख्या। द नंबर ऑफ बुक्स इज इंक्रीजिंग। क्लियर? ये जो द नंबर, द मेरा सिंगुलर है, तो हम लोग क्या करेंगे? अगर द नंबर से शुरू है और ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है तो मेरा वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। क्लियर? द नंबर ऑफ सीट्स इज लिमिटेड। सीट जो है वो मेरा लिमिटेड है। ये जो द नंबर है, वर्ब इवेन मेरा नाउन प्लूरल है, लेकिन वर्ब लगाएंगे सिंगुलर। क्यों? क्योंकि द नंबर से मेरा सेंटेंस शुरू हुआ है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 100। द नंबर से शुरू है, यहाँ मेरा प्लूरल नाउन है, लेकिन वर्ब लगाएंगे सिंगुलर वर्ब। क्यों? क्योंकि द नंबर से शुरू है। द नंबर ऑफ बॉयज इज 200। वही है, द नंबर से शुरू है, नाउन प्लूरल है, वर्ब लगाएंगे सिंगुलर। क्यों? द नंबर से शुरू है। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 300। द नंबर से शुरू है, प्लूरल है, वर्ब लगाएंगे सिंगुलर। अगर द नंबर से शुरू है तब, अगर अ नंबर से शुरू है तो फिर ये जो नाउन प्लूरल आ रहा है इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। अ नंबर से शुरू रहता तब, लेकिन यहाँ द नंबर से शुरू है, इस कारण से यहाँ सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं। क्लियर? अब देखते हैं अ नंबर। यदि नंबर शब्द के पहले अ आया हो
तो वर्ब प्लूरल होगा। अभी बता रहे थे अगर अ नंबर से शुरू रहता तो वर्ब मेरा प्लूरल आता है, और द नंबर से शुरू रहता है तो वर्ब मेरा सिंगुलर आता है। एग्जांपल देखेंगे, अ नंबर ऑफ बॉय वर प्रेजेंट, सॉरी यहाँ बॉयज होगा। क्लियर। अ नंबर ऑफ हाउसेस वर पुल्ड डाउन, अ नंबर से शुरू है, प्लूरल वर्ब है, वर्ब प्लूरल। यही अगर द नंबर से शुरू रहता तो हम लोग यहाँ वाज लगाते। क्लियर। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव अ मोबाइल, अ नंबर से शुरू है, स्टूडेंट्स है, वर्ब प्लूरल देंगे। द नंबर से शुरू रहता वर्ब सिंगुलर देते हैं। क्लियर। यदि किसी कलेक्टिव नाउन जो समूहवाचक के बाद ऑफ आया हो और ऑफ के बाद कोई प्लूरल नाउन आया हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा। देखेंगे, अ फ्लोक ऑफ शीप वाज ग्रेजिंग, अ बंच ऑफ ग्रेप्स इज लेइंग, अंगूरों का एक गुच्छा, यहाँ बात हो रहा है अंगूरों का एक गुच्छा का, इस कारण से वर्ब मेरा सिंगुलर आ रहा है। क्यों? ये मेरा कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन के बाद अगर ऑफ आता है और ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, वर्ब मेरा सिंगुलर लगता है, जैसा कि हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं। अ टीम ऑफ प्लेयर्स हैज बीन सिलेक्टेड, खिलाड़ियों का एक टीम को सिलेक्ट किया गया, बात हो रहा है यहाँ एक टीम का। ऑफ से पहले मेरा कलेक्टिव नाउन है, ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है, वर्ब लगाएंगे सिंगुलर। अ हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग, वही बात यहाँ भी हुआ, काउज मेरा प्लूरल है लेकिन ऑफ से पहले मेरा कलेक्टिव नाउन है, इसलिए वर्ब देंगे हम यहाँ सिंगुलर। नाउन यहाँ प्लूरल था, ऑफ से ऑफ के बाद और ऑफ के पहले मेरा कलेक्टिव नाउन है, वर्ब देंगे सिंगुलर। क्लियर। अ बास्केट ऑफ एप्पल्स इज लेइंग, एप्पल्स का एक बास्केट, यहाँ एप्पल का एक बास्केट का बात हो रहा है। क्लियर। वही ऑफ से पहले कलेक्टिव नाउन, उसके बाद प्लूरल नाउन, तो हम लोग करेंगे सिंगुलर वर्ब। अ सीरीज ऑफ बुक्स हैज बीन पब्लिश्ड, कलेक्टिव नाउन है, ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है, वर्ब लगाएंगे सिंगुलर। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑफ से पहले मेरा कलेक्टिव नाउन है, इस कारण से वर्ब मेरा लग रहा है सिंगुलर वर्ब। क्लियर। आगे देखते हैं, यदि किसी सब्जेक्ट के साथ कोई पॉजेसिव सिंगुलर या प्लूरल लगा हो तो वर्ब पॉजेसिव के बाद जो नाउन आया है उसी के अनुसार वर्ब लगेगा। अगर मेरा सब्जेक्ट पॉजेसिव से शुरू है, वो पॉजेसिव मेरा सिंगुलर भी हो सकता है, वो पॉजेसिव मेरा प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे, उसके बाद जो नाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाएंगे। समझेंगे एग्जाम्पल, द बॉयज बुक्स आर न्यू, ये बॉयज जो है वो मेरा पॉजेसिव है, और बॉयज के बाद बुक्स जो है ये मेरा प्लूरल नाउन है। तो हम बताए थे अभी पॉजेसिव आएगा तो पॉजेसिव को नहीं देखना, हम लोग को पॉजेसिव के बाद जो नाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे, और पॉजेसिव के बाद मेरा बुक्स आया और बुक्स मेरा प्लूरल है, इस कारण से वर्ब मेरा प्लूरल होगा। क्लियर। द गर्ल्स पेन्स आर ओल्ड, लड़की का पेन्स जो है वो ओल्ड है। गर्ल्स जो है वो मेरा पॉजेसिव है, लेकिन पॉजेसिव के बाद नाउन मेरा प्लूरल नाउन आया तो वर्ब भी मेरा प्लूरल होगा। अगर पॉजेसिव है, पॉजेसिव के बाद जो नाउन आएगा उसके, अगर यहाँ सिंगुलर नाउन होता तो सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। आगे देखेंगे सिंगुलर का भी एग्जाम्पल। पहले जैसे पढ़े, ऊपर बॉयज और गर्ल्स दोनों सिंगुलर पॉजेसिव था, लेकिन उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट था, जो बुक्स और पेन्स था, इन्हीं के अकॉर्डिंग मेरा वर्ब आया था। अब आगे देखते हैं, द चिल्ड्रेन्स फादर, ध्यान देंगे पॉजेसिव में मेरा कौन है, चिल्ड्रेन्स, नाउन क्या है फादर, और फादर मेरा
सिंगुलर नाउन है, इस कारण से वर्ब सिंगुलर आया। द वीमेन्स ड्रेस इज कलरफुल बट मेन्स ड्रेस इज प्लेन। वीमेन का जो ड्रेस है ये पॉजिटिव है, वीमेन, यहाँ पे मेन मेरा पॉजिटिव है, तो ये वीमेन और ये मेन के अकॉर्डिंग नहीं वर्ब लगाएंगे। ये ड्रेस जो है पॉजिटिव के बाद जो नाउन आया है, और ये मेरा सिंगुलर नाउन है, इस कारण से वर्ब सिंगुलर। और ये जो पॉजिटिव आया और पॉजिटिव के बाद जो नाउन आया ये मेरा सिंगुलर है, इस कारण से वर्ब सिंगुलर। अगर ये मेरा प्लूरल होता तो वर्ब लगाते हैं प्लूरल, जैसे पहले देखते हैं। हिज सिस्टर्स मैरिज इज नियर, उसकी बहन सबके जो शादी है वो सामने है। मैरिज जो है वो मेरा सिंगुलर है, इस कारण से वर्ब सिंगुलर लगाए। अब चिल्ड्रेन्स, वीमेन्स, सिस्टर्स प्लूरल पॉजिटिव है, परंतु इसके बाद फादर, ड्रेस और मैरिज ये सब सिंगुलर नाउन है, और ये सभी सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं, इस कारण से इज वर्ब का प्रयोग हुआ, मतलब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ। और सिंगुलर वर्ब क्यों लगाएं? क्योंकि हम लोग ये फादर, ड्रेस और मैरिज के अकॉर्डिंग लगाएं, ना कि ये चिल्ड्रेन, वीमेन्स और सिस्टर्स के अकॉर्डिंग। नोट में आप पॉजेसिव सिंगुलर और नाउन सिंगुलर भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे बॉयज पेन, यहाँ एक लड़का है, एक लड़का का पेन, ये भी मेरा पॉजेसिव है, लेकिन नाउन को देखते हैं पॉजेसिव के बाद, और पेन मेरा सिंगुलर है, इस कारण से मेरा वर्ब सिंगुलर आया। गर्ल्स बुक इज लाइन, यहाँ एक लड़की का बात हो रहा है, एक लड़की का बुक जो है वो पढ़ा है, रखा है। गर्ल्स मेरा पॉजेसिव है, लेकिन पॉजेसिव को नहीं देखना है, किसको देखना है? पॉजेसिव के बाद वाले नाउन को, और पॉजेसिव के बाद मेरा सिंगुलर नाउन है, इस कारण से वर्ब मेरा सिंगुलर आएगा। क्लियर? आप पॉजेसिव प्लूरल और नाउन प्लूरल भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे बॉयज, यहाँ देखेंगे यहाँ भी बॉयज है, लेकिन यहाँ एपोस्ट्रोफी कोमा जो है एस से पहले है, और यहाँ एस के बाद है। अगर हम ये कोमा अगर हम एस से पहले देते हैं तो ये एक लड़का का बात होगा, लेकिन हमको बहुत सारे लड़के का बात करना है, इसीलिए ये एपोस्ट्रोफी कोमा हम बाद में देते हैं। जिसमें एस अगर प्लूरल बनाने में एस लगता है और उससे पहले हम लोग ये कोमा देंगे तो वो सिंगुलर बना देगा, इस कारण से हम लोग ये कोमा को एस के बाद रखें। बॉयज पेन्स आर न्यू, ये जो आर आया है वो ये बॉयज के वजह से नहीं आया है, ये पेन्स के वजह से ये आर आया है। क्लियर? गर्ल्स बुक्स आर लाइन, जो लड़कियों का बुक, अगर ये कोमा हम लोग एस से पहले देते हैं तो एक लड़की का बुक्स कहलाएगा, लेकिन ये कोमा हम एस के बाद दिए हैं तो ये लड़कियों का बुक, और ये जो आर आया है वो ये गर्ल्स के वजह से नहीं आया है, ये जो बुक्स रखा है इसके वजह से आया है। क्लियर? अब देखते हैं वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आता है, लेकिन ऑफ के पहले वन जो वर्ड जो है ये वन वर्ड सिंगुलर है, और वही सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब सिंगुलर आएगा। हम जो है अब वन के बाद मेरा नाउन प्लूरल आ सकता है या प्लूरल प्रोनाउन आ सकता है, लेकिन हम लोग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? ये वन के अकॉर्डिंग। देखेंगे एग्जांपल, वन ऑफ द बॉयज इज ब्लाइंड, यहाँ बॉयज है लेकिन हम इज क्यों लगाएं? क्योंकि ये सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो मेरा ये वन है, और ये वन मेरा सिंगुलर है, इस कारण से वर्ब सिंगुलर लगाएं। वन ऑफ द गर्ल्स वाज फेट, गर्ल्स है नाउन प्लूरल, लेकिन ये मेरा सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, सेंटेंस का सब्जेक्ट ये वन है, और वन मेरा सिंगुलर है, इस कारण से वर्ब भी मेरा सिंगुलर वर्ब है। क्लियर? वन ऑफ देम, आ गया ऑफ के बाद देम प्लूरल प्रोनाउन, लेकिन हमको ये देम को नहीं देखना, ये ऑफ से पहले देखना, और ऑफ से पहले मेरा वन है, वन मेरा सिंगुलर तो वर्ब मेरा सिंगुलर। क्लियर? वन ऑफ अस मेरा प्लूरल प्रोनाउन,
लेकिन ये अस को नहीं देखना है, ऑफ से पहले देखना है। ऑफ से पहले मेरा वन है, वन मेरा सिंगुलर, इसलिए वर्ब मेरा सिंगुलर वर्ब। वन ऑफ यू हैज कार, आप में से एक के पास कार है। हम में से एक बिजी है, उनमें से एक जा रहा है। तो ये यू है और यू मेरा प्लूरल प्रोनाउन है, लेकिन ये मेरा इसको नहीं देखना है, देखना ऑफ से पहले वन को है, और वन मेरा सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इस कारण से हम यहाँ वर्ब सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मेरा सेंटेंस का सब्जेक्ट ही मेरा वन है। अब जिसका सब्जेक्ट ही सिंगुलर है उसका वर्ब प्लूरल कैसे हो सकता है? क्लियर? समझ रहे हैं? क्लास इज ओवर फॉर टुडे। अगर ये सब आप पूरा क्लियर कर लेते हैं तो आपका JSSC SSC क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 पूरा क्लास का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड क्लियर हो जाएगा। इसको देख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छा से। क्लियर? और अभी जो एग्जाम्पल देंगे उसको बनाने का कोशिश करेंगे, अच्छा से बनाएंगे, सारे रूल को अच्छा से याद रखते जाएंगे। जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सभी को अच्छे से बनाएंगे। क्लियर? जिनको भी कोई डाउट है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लास इज ओवर फॉर टुडे।